शादी एक ऐसा बंधन है जिसमें प्यार, भरोसा, सम्मान और समझ सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं। लेकिन जब पति नार्सिसिस्ट हो तब ये रिश्ता मानसिक रूप से थकाने वाला बन जाता है। नार्सिसिस्ट व्यक्ति अक्सर खुद को ही सबसे बड़ा मानते हैं, अपने पार्टनर की भावनाओं को इग्नोर करते हैं और हर स्थिति में कंट्रोल अपने हाथों में रखना चाहते हैं। ऐसे रिश्तों में अक्सर प्यार की जगह स्ट्रेस, इमोशनल अब्यूज ही होता है। नार्सिसिस्ट पति के साथ जीना एक बहुत बड़ी मानसिक चुनौती है, क्योंकि वो व्यक्ति बाहर की दुनिया में तो आकर्षक, स्मार्ट और परफेक्ट नजर आ सकता है, लेकिन घर में उसका बिहेवियर एकदम हर्ट करने वाला, स्वार्थी होता है। ऐसे हालत में पीड़ित पार्टनर को अक्सर आत्मसम्मान की कमी, स्ट्रेस, डिप्रेशन और अकेलेपन की भावना घेर लेती है। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस बढ़ने के बावजूद कई महिलाएं ये समझ ही नहीं पाती कि उनका पति नार्सिसिस्ट है। हमारे समाज में माना जाता है कि शादी हर लड़की के लिए सपनों की शुरुआत होती है। उसे उम्मीद होती है कि उसका पति उसका साथ देगा, केयर करेगा और रिस्पेक्ट करेगा। लेकिन अगर वही पति नार्सिसिस्ट होता है तो उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। बाहर से स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और चार्मिंग दिखाई देने वाला इंसान अंदर से एकदम सेल्फ सेंटर्ड हो सकता है। नार्सिसिस्ट पति की तरफ से किए जाने वाले अब्यूज का वाइफ पर गहरा असर होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 70% महिलाओं में डिप्रेशन जैसे मनोवैज्ञानिक लक्षण पाए गए, जिनका पति का नार्सिसिस्ट होना अक्सर वाइफ में एंजाइटी, लो सेल्फ एस्टीम जैसी सीरियस प्रॉब्लम्स पैदा करता है। एक बहुत बड़े मेटा एनालिसिस में 437 स्टडीज की गई, उसमें करीब 1,23,000 लोगों को शामिल किया गया। उस स्टडी से पता चला कि नार्सिज्म और एग्रेशन के बीच स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। इससे क्लियर होता है कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति में अग्रेसिव बिहेवियर की संभावना बढ़ जाती है। वो पत्नी पर चीख सकता है, चिल्ला सकता है या फिर उस पर हाथ भी उठा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय गुप्ता और आप मुझे डिटेक्टिव गुरु के नाम से भी जानते हो, और हम करते हैं देश विदेश में पर्सनल और कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन। हम बात कर रहे हैं नार्सिसिस्ट पति के बारे में। कई पत्नियां पूरी उम्र अपने पति की इस नेचर को झेलती रहती हैं। उनको लगता है कि पति गुस्से वाला है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि ये भी एक मानसिक बीमारी है। इस वीडियो में मैं आपको नार्सिसिस्ट पति के 5 सिम्टम बताने जा रहा हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। नार्सिसिस्ट पति का पहला सिम्टम है कि वो शुरू में वाइफ के साथ काफी अच्छा बिहेव करता है, लेकिन बाद में बिल्कुल बदल जाता है। जब कोई नार्सिसिस्ट हस्बैंड शादी के बाद अपनी वाइफ के साथ नया जीवन शुरू करता है तो शुरुआत में वाइफ को सब कुछ एक सपने जैसा लगता है। वो इतना लविंग, केयरिंग और चार्मिंग होता है कि हर किसी को लगता है कि वाह, कितना परफेक्ट हस्बैंड मिला है, क्योंकि गिफ्ट देना, तारीफ करना, रोमांटिक डेट पर ले जाना वगैरह सब कुछ होता है। इन सब बातों से वाइफ को यकीन हो जाता है कि उसने सही लाइफ पार्टनर चुना है। लेकिन ऐसा जरूरी भी नहीं है, कई लोग इसके उल्ट भी होते हैं। कई नार्सिसिस्ट पति जानबूझकर शुरुआत में ठंडा या रूखा व्यवहार दिखाते हैं ताकि वाइफ अनसेफ महसूस करे। जब पत्नी ज़्यादा परेशान होने लगती है तो वो अचानक स्वीट बनकर उसे राहत देता है। इसे पुश एंड पुल गेम कहा जाता है, जिसे वो रिश्ते पर कंट्रोल रखने के लिए खेलता है। कई बार नार्सिसिस्ट हस्बैंड रिलेशनशिप की शुरुआत में खुद का बेस्ट वर्जन पेश करता है। इस फेस को अक्सर लोग लव बमिंग भी कहते हैं, यानी वो अपनी वाइफ को इतना इंटेंशन और प्यार देता है कि वाइफ को लगता है कि वही उसकी दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है। यही वो ट्रैप है जिसमें वाइफ फंस जाती है। फिर धीरे धीरे हालात बदलने लगते हैं। टाइम के साथ हस्बैंड का असली रंग
सामने आता है। वही इंसान जो पहले हर छोटी बात पर तारीफों के पुल बांधता था, अब हर छोटी गलती पर क्रिटिसाइज करने लगता है। पहले जो बात उसे क्यूट लगती थी, अब वही इरिटेटिंग लगने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो पहले वाइफ की ड्रेस को लेकर उसकी तारीफ करता था, तो बदले हालातों में कहेगा तुम्हें फैशन की समझ ही नहीं है। वाइफ को समझ नहीं आता कि वो पहले सच बोल रहा था या अब वो इतना कंफ्यूज हो जाती है कि खुद में ही कमियां निकालने लगती है। यहीं से रिलेशनशिप का स्वीट हिस्सा कड़वा बनना शुरू हो जाता है। नार्सिसिस्ट हस्बैंड को लगता है कि उसने वाइफ को पूरी तरह कंट्रोल कर लिया, अब उसे इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है। शुरुआत का वो स्वीट बिहेवियर सिर्फ एक मास्क था जो धीरे धीरे उतर जाता है। धीरे धीरे हस्बैंड ओवर पॉजेसिव और कंट्रोलिंग हो जाता है। वाइफ चाहे अपनी किसी फ्रेंड से मिले या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करे, नार्सिसिस्ट हस्बैंड हर जगह इंटरफेयर करता है। पहले जो बात वाइफ को केयरिंग लगती थी, अब वही ओवर कंट्रोलिंग बन जाती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वाइफ को समझ ही नहीं आता कि ये बदलाव कब और कैसे हुआ। उसे लगता है कि शायद वही बदल गई है या उसकी ही गलती है। यहीं पर नार्सिसिस्ट हस्बैंड का पावर गेम शुरू होता है। साफ बात यह है कि नार्सिसिस्ट हस्बैंड शुरुआत में स्वीट बनकर दिल जीतता है, लेकिन टाइम के साथ रिलेशनशिप को इतना कड़वा बना देता है कि वाइफ को इमोशनल पेन झेलना पड़ता है। नार्सिसिस्ट पति का दूसरा सिम्टम है गैस लाइटिंग। ये एक बहुत ही चालाकी भरी माइंड गेम है जिसे नार्सिसिस्ट हस्बैंड अपनी वाइफ पर खेलता है। गैस लाइटिंग का मतलब है उसके मन में तरह तरह के वहम पैदा करना। शुरुआत में तो लगता है कि वो सिर्फ मजाक कर रहा है या फिर हालात को नॉर्मल बना रहा है, लेकिन असल में ये एक मनोवैज्ञानिक रणनीति होती है। इसका मकसद वाइफ को कंफ्यूज करना, उसकी रियलिटी को ट्विस्ट करना और धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस तोड़ना होता है। मान लीजिए वाइफ कहे कि तुमने मुझे पार्टी में इग्नोर किया, तो नार्सिसिस्ट हस्बैंड तुरंत जवाब देगा तुम ही तो इधर उधर जाती हो, सबका इंटेंशन चाहिए होता है तुम्हें। असल बात तो ये थी कि हस्बैंड ने सच में इग्नोर किया था, लेकिन वो ऐसी बातें कहकर वाइफ को ये फील करा देगा कि उसकी ही सोच गलत है। गैसलाइटिंग का सबसे डेंजरस इफेक्ट यही है कि वाइफ खुद पर डाउट करने लगती है। उसे लगने लगता है कि शायद वो ओवर सेंसिटिव है, शायद वो ही गलत समझ रही है, और यही गेम हस्बैंड खेलता है ताकि हर बार उसका कंट्रोल बना रहे। नार्सिसिस्ट हस्बैंड गैसलाइटिंग के दौरान अक्सर ऐसी बातें करते हैं जैसे तुम्हें मेमोरी प्रॉब्लम है, मैंने तो ऐसा कभी कहा ही नहीं, तुम हमेशा ड्रामा करती हो, सब लोग कहते हैं कि तुम इरिटेटिंग हो, आज दिन भर बैठकर सोचना कि तुम कहाँ कहाँ गलतियां करती हो। अगर मैं तुम पर चिल्लाता हूं तो इसका मतलब है कि तुमसे बहुत प्यार करता हूं, गुस्सा उसी पर आता है जिससे प्यार होता है। ये सब बातें कहने का उसका यही पर्पस होता है कि वाइफ को लगे कि वो अपने पति के बारे में गलत सोच रही थी। पति तो उससे बहुत प्यार करता है, गलती उसकी खुद की है, वही दोनों के रिश्ते में विलेन है। गैसलाइटिंग का एक और एग्जाम्पल है ब्लेम शिफ्टिंग। अगर हस्बैंड ने गलती की है तो वो स्थिति को ऐसे ट्विस्ट कर देगा कि आखिर में वाइफ को ही गिल्ट महसूस होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हस्बैंड वाइफ पर चिल्लाया और वाइफ ने इसका बुरा मान लिया तो वो कहता है तुम्हारी वजह से ही मेरा मूड खराब हुआ। धीरे धीरे वाइफ को लगने लगता है कि सच में हर प्रॉब्लम की जड़ वही है। गैसलाइटिंग सिर्फ आर्ग्यूमेंट जीतने का तरीका नहीं है, ये एक तरह से इमोशनल अब्यूज है। नार्सिसिस्ट हस्बैंड इसे बार बार रिपीट करता है ताकि उसकी वाइफ पूरी तरह कमजोर हो जाए और हमेशा उस पर डिपेंड रहे। किसी भी मैरिज का सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है आपसी रिस्पेक्ट। अगर रिस्पेक्ट ही नहीं है तो प्यार, केयर और ट्रस्ट सब बेमानी हो जाता है। लेकिन नार्सिसिस्ट हस्बैंड अपनी वाइफ को वो बेसिक रिस्पेक्ट ही नहीं देता जिसकी वो हकदार
होती है। नार्सिसिस्ट पति का तीसरा सिम्टम यही है। नार्सिसिस्ट हस्बैंड अक्सर अपनी वाइफ को लोगों के सामने शर्मिंदा कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फैमिली गैदरिंग में वाइफ अपनी कोई बात रखती है तो वो तुरंत बोल देता है, तुम्हें तो इन बातों की समझ ही नहीं है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं होती, बल्कि इससे उसकी मानसिकता का पता चलता है। ये दिखाता है कि उसे अपनी वाइफ के विचारों और फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है। रिस्पेक्ट की कमी कई रूपों में नजर आती है, जैसे लगातार क्रिटिसाइज करना, छोटी छोटी बातों में गलती निकालना, किसी दूसरी महिला से वाइफ की तुलना करना। अगर वाइफ उदास हो तो कहना ये सब ड्रामा है। चाहे वाइफ कितनी भी मेहनत कर ले, उसके एफर्ट्स को कभी ना मानना। तारीफ करना तो दूर की बात है, बल्कि कामों में गलतियां निकालना ताकि वाइफ को ये लगे कि उसे कुछ नहीं आता। ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि उसके दिमाग में एक ही बात बैठी होती है कि वाइफ की तारीफ की तो वो सर चढ़ जाएगी। धीरे धीरे ये बिहेवियर इतना नॉर्मल हो जाता है कि वाइफ को लगने लगता है कि शायद रिस्पेक्ट की उम्मीद करना ही गलत है। यही तो नार्सिसिस्ट हस्बैंड चाहता है कि उसकी वाइफ को लगे कि वो रिस्पेक्ट डिजर्व ही नहीं करती। असल में नार्सिसिस्ट हस्बैंड का ईगो इतना स्ट्रांग होता है कि उसे लगता है कि सिर्फ वही सबसे ज्यादा स्मार्ट है, उसकी वाइफ बेवकूफ है। यही सोच उसे अपनी वाइफ को नीचा दिखाने और कंट्रोल करने के लिए प्रेरित करती है। नार्सिसिस्ट हस्बैंड की चौथी पहचान ये है कि वो पूरी तरह से कंट्रोल फ्रीक होता है। मतलब उसे वाइफ की हर चीज पर कंट्रोल चाहिए। शुरू में वाइफ को लगता है कि ये केयरिंग नेचर है, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि ये कंट्रोल करने की एक साजिश है। सबसे पहले हस्बैंड वाइफ की चॉइसेस को कंट्रोल करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, वाइफ किस ड्रेस में बाहर जाएगी, किससे बात करेगी, सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट करेगी, इन सब चीज़ों में उसकी परमिशन जरूरी है। अगर वाइफ अपनी मर्जी से कुछ कर ले तो वो तुरंत गुस्सा हो जाएगा या इमोशनल ड्रामा करेगा। कंट्रोल सिर्फ पर्सनल लाइफ तक सीमित नहीं रहता, बल्कि कैरियर तक भी पहुंच जाता है। नार्सिसिस्ट हस्बैंड अक्सर चाहता है कि वाइफ जॉब ना करे, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने। उसे डर होता है कि कहीं वाइफ उसके कंट्रोल से बाहर ना निकल जाए। एक और कॉमन पैटर्न है नजर रखना। कुछ नार्सिसिस्ट हस्बैंड तो हर टाइम कॉल और मैसेज करके चेक करते रहते हैं कि वाइफ कहाँ है, किससे मिल रही है, क्या कर रही है। शुरू में वाइफ को लगता है कि वो उसकी केयर करता है, उससे बहुत प्यार करता है, इसलिए ऐसा कर रहा है, लेकिन असल में ये ऑब्सेसिव कंट्रोल होता है। कंट्रोल फ्रीक बिहेवियर का असर बहुत गहरा होता है। धीरे धीरे वाइफ अपनी फ्रीडम खो देती है। उसे लगता है कि उसकी लाइफ उसकी खुद की नहीं रही, बल्कि वो एक कठपुतली बन गई है जिसकी डोर हस्बैंड के हाथों में है। वो हर डिसीजन लेने से पहले डरने लगती है कि कहीं हस्बैंड को बुरा ना लगे, कहीं वो उस पर गुस्सा ना हो जाए, और तो और वो ये भी डिसाइड नहीं कर पाती है वो सही कर रही है या गलत। उसे हमेशा खुद पर शक रहता है, या फिर वो हस्बैंड से इतना डरी सहमी रहती है कि उसकी परमिशन के बिना कोई भी काम करने की हिम्मत ही नहीं कर पाती। नार्सिसिस्ट हस्बैंड को लगता है कि कंट्रोल से ही रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग रहेगा, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उल्ट है। बहुत ज़्यादा कंट्रोल शादी को जेल में बदल देता है। वाइफ के पास ना अपना स्पेस रहता है, ना अपनी कोई पहचान। कंट्रोल फ्रीक होने की वजह नार्सिसिस्ट हस्बैंड का ईगो और इनसिक्योरिटी होती है। वो सोचता है कि अगर उसने कंट्रोल छोड़ा तो उसकी पावर कम हो जाएगी, लेकिन सच्चाई ये है कि इस कंट्रोल गेम से रिश्ता धीरे धीरे टॉक्सिक और अनहेल्दी हो जाता है। नार्सिसिस्ट हस्बैंड का पांचवा और आखिरी सिम्टम होता है इमोशनल मैनिपुलेशन, यानी वाइफ की भावनाओं से खेलना। वो ये खेल ऐसे खेलता है कि वाइफ को लगता है कि शायद सच में गलती
उसकी है। वो हमेशा वाइफ को धर्म संकट में डालकर रखता है, ऐसे हालात बना देता है कि वो न चाहते हुए भी उसकी हर बात मानने लगती है, चाहे सही हो या गलत। कई बार वो वाइफ को इग्नोर करता है, कई दिन तक बात ही नहीं करता। इस दौरान वाइफ परेशान होती रहती है कि आखिर गलती कहाँ हुई। यही वो जताना चाहता है। रूठने का मकसद यही होता है कि वो वाइफ को अपनी कमी जताए, फिर वाइफ झुककर खुद ही उसकी बात मान लेगी। अगर महीनों बाद भी वाइफ नहीं झुकती है तो वो खुद ही किसी न किसी बहाने से वाइफ से बात करने लगता है। शुरू में खुद को बीमार बताता है, कई ड्रामे करता है ताकि वाइफ से सिंपैथी हासिल कर सके। ऐसा पति कभी अचानक बहुत प्यार जताता है तो कभी बिल्कुल बेरुखा हो जाता है। कई बार ऐसे पति खुद को बेचारा भी दिखाते हैं, कहते हैं मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करता हूं लेकिन तुम मुझे समझती ही नहीं। कभी कहते हैं घर के बाहर मेरी बहुत इज्जत है, बस तुम ही मुझे कुछ नहीं समझती। इस तरह वो वाइफ को गिल्टी महसूस करवाते हैं। कई बार तो धमकी भी देते हैं कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं घर छोड़ दूंगा। कई हस्बैंड ये भी कहते हैं कि देखना मैं नहीं रहूंगा तो कितना रोगी तुम, तुम्हारी पूरी उम्र पछतावे में ही निकल जाएगी। ये सब बातें वाइफ को डराने और अपनी बात मनवाने के लिए होती हैं। वो वाइफ को जताते रहते हैं कि अगर वो हैं तभी वाइफ का वजूद है। ऐसे में वाइफ का कॉन्फिडेंस खत्म होने लगता है। उसे लगता है कि हर गलती उसी की है। उसे सच में लगने लगता है कि अगर पति कहीं चला गया तो वो क्या करेगी, कहीं उसने गुस्से में आकर कुछ कर लिया तो कहीं सच में ही उसे पूरी उम्र पछताना ना पड़े। यही सब सोचते सोचते वो अपनी ज़रूरतों को भूलकर सिर्फ पति की बातें मानने लगती है। असल में यही इमोशनल मैनिपुलेशन है, वाइफ की भावनाओं को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करना। दोस्तों, हमने बात की कि जब पति नार्सिसिस्ट हो तो उसकी क्या पहचान होती है। मैंने आपको 5 सिम्टम बताए। अब मैं आपको बताता हूं कि नार्सिसिस्ट हस्बैंड होने से वाइफ पर क्या असर होता है। नार्सिसिस्ट हस्बैंड के साथ जीना सिर्फ मुश्किल ही नहीं बल्कि एक लंबा इमोशनल सफ़र बन जाता है। शुरुआत में वाइफ को लगता है कि शायद ये नॉर्मल हस्बैंड वाइफ वाली लड़ाइयाँ हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है उसका असर उसकी पूरी पर्सनैलिटी पर पड़ने लगता है। सबसे पहले असर पड़ता है उसके कॉन्फिडेंस पर। जब बार बार क्रिटिसिज्म, कंपैरिजन और नेगेटिविटी मिलती है तो वाइफ का विश्वास टूटने लगता है। उसे लगता है कि चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, हस्बैंड कोई ना कोई कमी निकाल ही देगा। धीरे धीरे वो खुद को गुड फॉर नथिंग समझने लगती है। दूसरा बड़ा असर होता है उसकी मेंटल हेल्थ पर। गैस लाइटिंग, डिसरिस्पेक्ट और कंट्रोल की वजह से वाइफ हमेशा कंफ्यूजन और स्ट्रेस में रहने लगती है। उसे हर डिसीजन लेने से पहले डर लगने लगता है कि कहीं हस्बैंड फिर से उसे बेइज्जत न कर दे। लगातार स्ट्रेस डिप्रेशन का रूप भी ले सकता है। नार्सिसिस्ट हस्बैंड के साथ रहने वाली वाइफ अक्सर अकेलापन भी फील करती है, क्योंकि हस्बैंड चाहता ही यही है कि वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली से दूर हो जाए। उसके सर्कल में जितने लोग होते हैं हस्बैंड उनको रिस्पेक्ट नहीं देता, इसलिए वो हस्बैंड से मिलने से परहेज करने लगते हैं, क्योंकि हर किसी को अपनी इज्जत प्यारी होती है। हस्बैंड वाइफ के लिए ऐसे हालात बना देता है कि वो ना तो किसी के पास जा सकती है ना ही किसी की हेल्प ले सकती है। ऐसे में वाइफ का सपोर्ट सिस्टम बेहद कमज़ोर हो जाता है। उसका अकेलापन बढ़ने लगता है, उसको सब कुछ खोखला लगने लगता है। उसे लगता है उसके पास कुछ नहीं है, कोई उसे प्यार नहीं करता। वो पूरी तरह से पति पर डिपेंड हो जाती है। यही वो चाहता है। जब उसकी चाहत पूरी हो जाती है तो वो उसे ताने देता है कि तुझे तो कोई पूछता भी नहीं। मतलब पहले वो वाइफ को दूसरों से दूर करता है, फिर उस बात का भी ताना देता है। सबसे बुरा असर होता है वाइफ की इमोशनल एनर्जी पर। वाइफ बार बार ये प्रूव करते करते थक जाती है कि वो भी इम्पोर्टेंट है। उसका दिल और दिमाग इतना थक जाता है कि कभी कभी उसे लगता है कि वो पत्थर
बन गई है, यानी उसमें रोने, लड़ने या अपनी बात कहने की भी ताकत नहीं बचती। दोस्तों, इस वीडियो में हमने बात की कि नार्सिसिस्ट हस्बैंड की क्या पहचान होती है, वाइफ पर उसकी हरकतों का क्या असर होता है। अब हम बात करते हैं कि वाइफ को क्या करना चाहिए ताकि वो नार्सिसिस्ट पति के साथ भी अपनी लाइफ इज्जत से जी सके। नार्सिसिस्ट हस्बैंड के साथ रहते हुए पहला काम वाइफ को ये करना चाहिए कि वो अपने लिए बाउंड्रीज सेट करे। बाउंड्रीज का मतलब है अपनी लिमिट क्लियर करना और साफ बता देना कि कौन सा बिहेवियर एक्सेप्टेबल है और कौन सा नहीं। बाउंड्रीज रूल्स नहीं बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट की कुछ बातें होती हैं। ये हस्बैंड को बताने का तरीका है कि आप अपनी डिग्निटी और मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी देती हैं। बाउंड्री से दो फायदे होते हैं। पहला ये कि नार्सिसिस्ट हस्बैंड को क्लियर मैसेज मिलता है कि उसका कंट्रोल अनलिमिटेड नहीं है, और दूसरा वाइफ के मन में खुद की इज्जत बढ़ती है क्योंकि वो अपनी ज़रूरतों और सेफ्टी को समझने लगती है। बाउंड्रीज सेट करना उतना आसान नहीं होता, लेकिन यही आपकी इमोशनल सेफ्टी का पहला स्टेप है। नार्सिसिस्ट हस्बैंड के साथ रहने की सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि धीरे धीरे वाइफ अपनी वैल्यू भूलने लगती है। लगातार क्रिटिसिज्म, कंपैरिजन और गैस लाइटिंग का असर ये होता है कि वो खुद को फालतू मानने लगती है। यहीं से उसकी सेल्फ एस्टीम टूटने का सिलसिला शुरू होता है। ऐसे में वाइफ को याद रखना चाहिए कि उसकी वैल्यू हस्बैंड के कहने से तय नहीं होती। वैल्यू उसके गुणों से होती है, ना कि हस्बैंड के कहने से। तो दूसरा तरीका यही है कि वाइफ खुद अपनी वैल्यू समझे ताकि पति उसे तंग ना कर सके। अपनी वैल्यू करने का सबसे पहला स्टेप है नेगेटिव बातों को चैलेंज करना। जब हस्बैंड कहे कि तुम्हें कुछ नहीं आता तो अपनी अचीवमेंट्स और एफर्ट्स को याद करें। रोजाना की छोटी छोटी अचीवमेंट्स को नोट करें। खुद को वैल्यू देने का एक और तरीका है खुद की केयर करना, वो भी बिना किसी गिल्ट के। नार्सिसिस्ट हस्बैंड अक्सर वाइफ को ये फील कराता है कि अगर वो खुद के लिए कुछ करती है तो वो सेल्फिश है, लेकिन सच ये है कि खुद की केयर करना ही ऐसे पति को हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका है। नार्सिसिस्ट हस्बैंड के साथ रहना कभी कभी एक इमोशनल बैटल फील्ड जैसा लगता है। ऐसे में अकेले लड़ना बहुत थकाने वाला और कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए सबसे ज़रूरी है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बनाना। नार्सिसिस्ट पति को हैंडल करने का तीसरा तरीका यही है। सपोर्ट सिस्टम का मतलब सिर्फ फैमिली या फ्रेंड से बात करना नहीं है, बल्कि अपने आसपास ऐसे लोगों और रिसोर्सेज को रखना है जो आपको इमोशनल स्ट्रेंथ, प्रैक्टिकल एडवाइस और वैलिडेशन दे सके। जैसा कि मैंने पहले बताया, नार्सिसिस्ट हस्बैंड अक्सर वाइफ को दूसरों से अकेला करने की कोशिश करता है ताकि वो पूरी तरह उसके कंट्रोल में रहे, लेकिन जब उसके पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम होगा तो वो खुद को मेंटल स्ट्रॉन्ग रख पाएगी और नार्सिसिस्ट पति का डट कर मुकाबला भी कर पाएगी। नार्सिसिस्ट हस्बैंड के साथ रहते हुए छोटे मोटे एडजस्टमेंट्स या सब्र काफ़ी नहीं होता। कई बार ज़रूरत पड़ती है टफ डिसीजन लेने की। वाइफ चौथा कदम ये उठा सकती है कि ज़रूरत पड़ने पर बिना पति से डरे मुश्किल फैसले ले। ये फैसले आसान नहीं होते, लेकिन कई बार खुद को बचाने के लिए ऐसे फैसले बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। सबसे पहला मुश्किल फैसला खुद से ये वादा करना होता है कि बस बहुत हो गया, अब और नहीं सहना। जब वाइफ ऐसा फैसला कर लेती है तो फिर पति का डर कुछ हद तक उसके मन से निकल जाता है। डर चला जाता है तो समझो उसने आधी जंग जीत ली, क्योंकि यही नार्सिसिस्ट पति की सबसे बड़ी जीत होती है। जब वो हारने लगता है तो वो कमज़ोर पड़ने लगता है, फिर वो उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, लेकिन वाइफ फैसला
कर चुकी होती है कि अब वो उसकी बातों में नहीं आएगी। इस तरह नार्सिसिस्ट पति खुद ही उसे तंग करना छोड़ देता है। मुश्किल फैसले लेने का मतलब रिलेशनशिप को ख़त्म करना नहीं, बल्कि कभी कभी अपने रूल्स बदलना, दूरी बनाना भी हो सकता है। लेकिन हर केस में मेन बात यही है कि अपनी मानसिक शांति और रिस्पेक्ट को बनाए रखें। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि जब पति नार्सिसिस्ट हो तो वाइफ को क्या करना चाहिए। मैंने आपको 4 तरीके बताए जिनको अपनाकर वाइफ नार्सिसिस्ट हस्बैंड से अपना बचाव कर सकती है। अब हम बात करते हैं 5वें और आखिरी तरीके की। वो ये है कि अगर वाइफ को लगे कि ऐसे पति के साथ रहते रहते वो घुट घुट कर जी रही है, उससे बार बार डिप्रेशन होता है, सुसाइड के ख्याल आते हैं, तो उसे किसी एक्सपर्ट की हेल्प लेनी चाहिए। ऐसे हालातों में प्रोफेशनल हेल्प लेना सबसे समझदारी भरा कदम होता है। प्रोफेशनल हेल्प लेने का ये फ़ायदा होता है कि वाइफ को क्लियर हो जाता है कि उसे क्या करना है, किस तरह से नार्सिसिस्ट हस्बैंड से डील करना है। प्रोफेशनल हेल्प लेना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। ये कदम बताता है कि वाइफ अपनी मानसिक शांति और रिस्पेक्ट को सीरियसली लेती है और अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहती है। नार्सिसिस्ट हस्बैंड को बदलना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो ये बात मानता ही नहीं कि उसे कोई प्रॉब्लम है। नार्सिसिस्ट पति को सिर्फ आई, मी और माई सेल्फ की परवाह होती है। चाहे वाइफ कितनी भी मेहनत कर ले, कितनी भी सेक्रीफाइस कर ले, उसकी नज़रों में वो कभी एनफ नहीं होता। नार्सिसिस्ट हस्बैंड हर बार खुद को हीरो की तरह पेश करता है और वाइफ को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करता है। वो लोगों को झूठे किस्से बताता है। कई बार वो वाइफ के मायके वालों के सामने या उसकी दोस्तों के सामने ये तक कहता है कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ, कभी मेरे हाथ का खाना खाकर देखना। जबकि असलियत ये होती है कि वो घर में कोई काम नहीं करता, बल्कि उसकी वाइफ अच्छा खाना बनाती है जिसका क्रेडिट वो खुद ले लेता है। वाइफ को समझ ही नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो भी उसकी हाँ में हाँ मिला देती है। घर आकर ये पूछने की हिम्मत तक नहीं करती कि उसने सबके सामने झूठ क्यों बोला। आखिर में यही कहूँगा कि नार्सिसिस्ट हस्बैंड के साथ जीना आसान नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वाइफ के पास ऑप्शंस नहीं हैं। सबसे पहले ज़रूरी है कि वो ये समझे कि प्रॉब्लम उसकी नहीं, उसके पति को मानसिक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो ऐसा फील कराता है। जब उसे ये एहसास हो जाए कि गलती उसकी नहीं बल्कि पति की है, तब वो ऐसे हस्बैंड को हैंडल करना भी सीख सकती है। दोस्तों, अगर इस टॉपिक को लेकर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं जानकारी से भरपूर एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद। डिटेक्टिव गुरु